हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः स्वागत आपका कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। इसी कड़ी में आज मित्रों बात करूँगा सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह की क्या भूमिका जन्म कुंडली में रहती है, यदि ठीक स्थिति में है तो क्या फल देता है, या यदि अशुभ स्थिति में है तो कैसा फल देता है, इसके बारे में आज आपको सूक्ष्म जानकारियां मैं दे रहा हूं। मित्रों, सूर्य ग्रह जो है जन्म कुंडली का एक मुख्य ग्रह है। सूर्य सबसे पहले आत्म कारक ग्रह है, आत्मा का कारक है, और जातक की जो आत्मा होती है वह मुख्य है। दूसरी बात, जो सूर्य है वह पिता तुल्य ग्रह है। पिता का मतलब आप समझते हैं, पिता मतलब पालन करता है। सूर्य उसी प्रकार से सूर्य भी एक पालन करता ग्रह है। मित्रों, जिस प्रकार से एक पिता अपने बच्चों की देख रेख करता है, अपने आप कष्टमय जीवन व्यतीत करने के बाद भी अपने संतान को सुख की प्राप्ति करवाता है, अपने दुखों को अनदेखा करके अपने संतान के सुखों के लिए सब कष्ट सहन करता है, उसी प्रकार से सूर्य भी होता है। सूर्य पिता तुल्य होता है, गर्म होता है, परंतु उसका जो परिणाम निकलता है वह शिखर पर पहुंचाने का कार्य करता है। परंतु जब जन्म कुंडली में सूर्य गलत स्थिति में पड़ जाता है, अर्थात मारक बन जाता है, तो जो जीवन की गर्मी है, जो जीवन का प्रकाश है, वह जलन देने लग जाता है। सूर्य में क्या है? गर्मी है। यदि ठीक स्थिति में है तो वो गर्मी हमें जीवन को उज्जवल करने के कार्य आती है, और यदि यही सूर्य गलत स्थिति में पड़ गया है तो वही जो गर्मी होती है सूर्य की, हमें जलन देने लगती है, अर्थात अंतःकरण को समाप्त करने का कार्य करती है। मित्रों, मारक सूर्य तब होता है जब वह द्वितीय या सप्तम भाव में स्थित हो जाए। सूर्य मित्रों दूसरे भाव में या सातवें भाव में जब सूर्य होता है तो वह मारक बन जाता है, या दूसरे भाव या सातवें भाव का स्वामी बन करके और वहीं स्थित यदि सूर्य हो गया है तो वह मारक हो जाता है, या उन भावों का स्वामी होकर के, या द्वितीय या सप्तम भाव का स्वामी होकर के और अशुभ दृष्टियों या पाप ग्रहों की संगति में आ जाए तो ऐसे में भी सूर्य मारक बन जाता है। और मित्रों, ऐसा सूर्य जातक के जीवन में अहंकार, पिता से विवाद, आंखों का रोग, हृदय का रोग, ब्लड प्रेशर हाई और बार बार सम्मान का हनन कराने का कार्य सूर्य करने लग जाता है। साथ साथ में सरकारी कार्यों में अड़चने आना, जीवन के उत्तरार्ध में अनेक अकेलापन या मानसिक क्लेश उत्पन्न करता है। पूर्वार्ध में तो अपने जोश खरोश में व्यक्ति कुछ नहीं समझता है, परंतु जब उत्तरार्ध आता है, पूर्वार्ध 45-50 से पहले और उत्तरार्ध हो गया 45-50 के
बाद का समय सूर्य अपमानजनक स्थिति पैदा करने वाला हो जाता है। मित्रों, सूर्य की स्थिति क्या होती है? सूर्य विशेष करके वृद्धावस्था में ज़्यादा असर करता है, और साथ साथ में जब सूर्य की दशा आती है या सूर्य की अंतर्दशा आती है तो सबसे पहले यह पिता को कष्ट देता है। क्यों? क्योंकि पिता एक ऐसी शक्ति परमात्मा की देन होती है कि वह अपने बच्चों का पालन पोषण ये न कैन प्रकार से करता रहता है। परंतु जब सूर्य गलत स्थिति में है तो वो सबसे पहले पिता से विवाद करेगा या पिता को कष्ट देगा या असमय पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट भी देने का काम सूर्य करता है। दूसरा, नेत्र रोग, आंखों के रोग सूर्य के कारण हो सकते हैं। तीसरा क्या करता है? सरकारी अपमान। सरकारी यदि नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में अपमान होने लग जाते हैं, या अपने से बड़े हैं, अपने से बड़ों का अपमान करने लग जाता है और समाज में पद प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति की समाप्त हो जाती है। यदि गोचर में सूर्य मारक होकर के 8वें या 12वें भाव में गुजरता है तब तो विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता ऐसे व्यक्ति की हो जाती है, क्योंकि सूर्य फिर क्या करता है? मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को क्षीण करने का काम करता है। मित्रों, सूर्य जो है जन्म कुंडली का एक महत्वपूर्ण ग्रह है। आत्मकारक यह ग्रह होता है, तो हमें प्रयास यह करना चाहिए कि हम सूर्य को ठीक स्थिति में बना के रखें। अब उसके लिए उपाय क्या है? यदि आपके साथ में ऐसी स्थिति होती है, यदि किसी को जन्म कुंडली का ज्ञान नहीं है तो उसको, यदि कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है, चाहे स्त्री है, उसके सम्मान में यदि ठेस पहुंचती है, जहां पे सम्मान मिलना चाहिए वहां पे अपमान यदि मिलता है तो सूर्य खराब है। अपने बड़ों के साथ आपका संबंध ठीक नहीं है तो इसका मतलब आपका सूर्य खराब है। नेत्रों के रोग आपको बार बार परेशान करने लग जाते हैं तो आपका सूर्य खराब है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए उपाय बता रहा हूं मैं। उपाय क्या करना चाहिए? सबसे पहले उपाय यह है कि ऐसा व्यक्ति आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे। हमेशा हमेशा करना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सूर्य को प्रसन्न करने के लिए। और करने की विधि यह है कि प्रातः काल जिस समय सूर्य उदय होता है उस समय इस पाठ को करें। हमेशा सूर्य को जल चढ़ाएं और अपने से बड़े जो भी हैं उनका आदर सत्कार करें, सम्मान करें। खास करके अपने पिता से अपने संबंध अच्छे रखें, उनसे वाद विवाद करने से बचें, लड़ाई झगड़ा इत्यादि से बचें और नित्य प्रति अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श करने से भी मित्रों सूर्य की स्थिति अच्छी हो जाती है। जितना आप क्रोध कम करेंगे उतना सूर्य आपका अच्छा फल देगा। और यदि किसी का सूर्य खराब स्थिति में है, वह क्रोधी है, अपनी मनमानी करने वाला है, तो मित्रों सूर्य ऐसे जातक को बर्बाद कर देता है। मानसिक रोगी वह बन जाता है और समाज में मान पद प्रतिष्ठा का उसका हनन होने लग जाता है और वो पागलों जैसी स्थिति ऐसे व्यक्ति की बन जाती है। इसलिए मित्रों जिस भी जातक के साथ ऐसी स्थिति आती है, मान सम्मान में कमी आती है, उनको सूर्य का उपाय करना चाहिए।
सूर्य का पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सूर्य को प्रसन्न करना चाहिए। अपने पिता, बड़े भाई, अपने से जो भी बड़े हैं उनका आदर सत्कार करना है, तो निश्चित ही आपका सूर्य आपको शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। मित्रों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है, इसको शेयर भी करें, अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं और साथ साथ में लाइक कमेंट भी अवश्य करें। नमस्कार, जय श्री राम, जय बद्री केदार।